चलिए अब बात यूपी के हाथरस की कर लेते हैं, जहां पर दिल दहला देने वाली खबर आई है। हाथरस में चल रहे एक सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 100 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। तो वहीं भोले बाबा का ये सत्संग हाथरस के सिकंदराऊ इलाके में हो रहा था और इसी दौरान इसमें भगदड़ मची। खबरों के मुताबिक इस हादसे में मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं हाथरस में हुए इस दर्दनाक हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस मौत के तांडव का जिम्मेदार आखिर कौन है। ये पर कैंप कर रहे हैं प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी। ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। अरे एक भीड़ थी, वो दूसरे को ऊपर हो गए बच्चे। वो बना रही सत्संग में भी मेरे संग भीड़ आई है। सुबह में भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। जहां तक नजर जाएगी जमीन पर लाशें बिछी हैं, भगदड़ मचा है, चीख पुकार, अपनों को बचाने की गुहार लगा रही ये बेबस भीड़ मातम मना रही है। दो बच्चा है, कितने बच्चे हैं आपको? कहाँ से आप लोग कहाँ से? दिल्ली से आए। हाथरस के अस्पताल फुल हैं, आसपास के कई जिलों के अस्पताल अलर्ट पर हैं। हर तरफ शोक, मातम और गम है क्योंकि ये भीड़ अव्यवस्थित सत्संग की भेंट चढ़ चुकी है। योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। हाथरस भगदड़ में कई मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया, कई मासूमों के सिर से माँ बाप का साया छिन गया और आसपास के कई गांवों में पूरा सन्नाटा पसर गया। हाथरस के फुलरई गांव में ये लोग भोले बाबा के सत्संग में प्रवचन सुनने गए थे, लेकिन इन्हें क्या पता ये सत्संग उनका परिवार छीन लेगा, ये सत्संग उनकी जिंदगी का रंग छीन लेगा। किसी से मां तो किसी से बेटा छीन लेगा। ये रोड
के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं, वहाँ पे 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे ही गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये वहां गए, उसमें दब गए, एक ऊपर चढ़ गए, वो बाइक भी गई है, 100-200 आदमी तो है पक्का। नारायण साकार के सत्संग में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयोजकों की है, स्थानीय पुलिस प्रशासन की है, बाबा नारायण साकार की है। क्योंकि आयोजकों ने लापरवाही क्यों की, भीड़ का इंतजाम क्यों नहीं हुआ, स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था, भीषण गर्मी में इतनी भीड़ कैसे जुटी। अब सवाल पूछे जा रहे हैं सत्संग के आयोजकों से, सवाल पूछे जा रहे हैं नारायण साकार से, सवाल पूछे जा रहे हैं स्थानीय प्रशासन से। क्यों, आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही हुई, क्यों इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ हुआ। हम लोग सदन में थे, उस समय जानकारी मिली, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, वो बहुत ज्यादा दुखद है। महादेव उनको, उनकी आत्माओं को शांति दे, जितने लोगों की मृत्यु हुई और बाकी जो घायल हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना प्रकट की। कोई सवाल पूछ रहा है, कोई दुख जता रहा है, लेकिन ये मातम मना रही भीड़ क्या करे। इनका तो परिवार छिन चुका है, पूरा संसार छिन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरे पसंद में भीड़ आई है, सुबह में भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। तो हादसे में 100 से ज्यादा मौतों पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है। पीड़ित और मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक भोले बाबा के सत्संग में उस वक्त भगदड़ शुरू हुई जब 50,000 से अधिक लोग भोले बाबा का आशीर्वाद हासिल करने के लिए भागने लगे और देखते देखते लोगों ने एक दूसरे को रौंद डाला। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। सत्संग में भी जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे को रोक रहे बच्चे। हाथरस में बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सिकंदरा राव थाना इलाके के गांव फुलराई में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। नारायण साकार हरि, जो भोले बाबा के नाम से भी फेमस है, उनका प्रवचन चल रहा था। तभी अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार लोग बेहोश हो गए, उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदरा हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है, जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। सत्संग में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया, सत्संग खत्म होने के बाद वापस जाने लगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तंग था, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मच गई। हम सत्संग में गए थे, साल थी,
वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी बैठ रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे दर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी की ऐसे हालत थी। हादसे के बाद एक तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आया अचानक क्या हो गया। सत्संग के भगदड़ में हुई मौतों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। तो समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। आप भी सत्संग में थी? क्या चला था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा? भैया नीचे बहुत पब्लिक के ऊपर मेरे संग भीड़ आई है सभा में। सत्संग चल रहा क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि सत्संग में भगदड़ से लोगों की मौत हुई है। सिकंदरा राव के बाद हाथरस जनपद में एक मंगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से थोड़ा लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एका हॉस्पिटल में 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। वहीं हाथरस के डीएम का कहना है कि एसडीएम के जरिए इस आयोजन की इजाजत दी गई थी। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। सीएम योगी के निर्देश पर 2 मंत्री भी हाथरस पहुंचे हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी भी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जो हादसे के कारणों की जांच कर रही है। पंडाल में भगदड़ प्रवचन खत्म होने के बाद मची। प्रवचन खत्म होने के बाद नारायण साकार हरि महाराज की गाड़ी जाने लगी तो लोगों की भीड़ गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ी और उसी समय भगदड़ मची और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष का सब यहाँ पहुँचा है। मैं अपने सहयोग से कहूँगा वो दिखाएं। तो तमाम भीड़ में पोस्टमार्टम में मौजूद हूँ। यहाँ तमाम जिले के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिलाधिकारी, एसएसपी, सीओ, एएसपी, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाथरस हादसे को लेकर आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। 3 कंपनी पीएसी भी हाथरस पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने 350 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं और साथ ही इस केस में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस, AK-47 और पाकिस्तान। हत्या के लिए मूसेवाला जैसा प्लान। $25 लाख की सुपारी, हाईटेक हथियार। भाईजान का डेथ वारंट, कितने किरदार।
सिद्धू मूसेवाला जैसी हत्या, पाकिस्तान से हाईटेक हथियार और 25 लाख की सुपारी। सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें कई किरदार जुड़ते जा रहे हैं और अब इस पूरे केस में मुंबई पुलिस की ओर से फाइल की गई चार्जशीट में और भी कई खुलासे हुए हैं। मामले में नवी मुंबई की पनवेल पुलिस ने 350 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नवी मुंबई की पनवेल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लॉरेंस गैंग के 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें यह सामने आया है कि सलमान खान की हत्या के लिए लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तान से हाईटेक हथियार मंगाए थे। पाकिस्तान के सुखा शूटर और डोगर लॉरेंस गैंग को AK-47, AK-92, M16 और तुर्की मेड जिगाना जैसे खतरनाक हथियार सप्लाई करने वाले थे और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर लॉरेंस के गुर्गे सलमान खान की हत्या करना चाहते थे। हथियारों के साथ साथ सलमान की हत्या के लिए लॉरेंस गैंग का प्लान भी काफी डेडली था। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक सलमान को सिद्धू मूसेवाला की तरह मारने की योजना थी। हमला किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान किया जाता या फिर तब जब सलमान अपने फार्म हाउस पर होते। हमले के लिए लॉरेंस गैंग ने 25 लाख की सुपारी दी थी और गैंग के 60 से 70 गुर्गे सलमान की हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। इसके साथ ही चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों ने हमले के लिए 18 साल से कम उम्र के लड़कों को भी हायर किया था। इस पूरे प्लान के लिए लॉरेंस गैंग एक व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें 15 से 16 लोग शामिल थे। इनमें कनाडा में रहने वाला लॉरेंस का भाई अनमोल, अजय कश्यप, विनोद भाटिया, वास्पी महमूद खान उर्फ चाइना और रिजवान हसन खान भी शामिल था। इस ग्रुप को सलमान पर हमले के लिए संपर्क करने और उसे अंजाम देने के लिए बनाया गया था और इस ग्रुप में शामिल अजय कश्यप ने सलमान के फार्म हाउस के पास एक घर किराए पर ले रखा था। साथ ही कई आरोपी पूरे इलाके की पहले ही रेकी कर चुके थे। चार्जशीट में यह भी सामने आया है कि सारे शूटर गोल्डी बरार और अनमोल बिश्नोई के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे और ऑर्डर मिलते ही पाकिस्तान से मंगाए गए हथियारों का इस्तेमाल कर सलमान पर हमला कर दिया जाता। आपको बताते चलें कि पनवेल पुलिस ने चार्जशीट में जुटाई गई इंटेलिजेंस, संदिग्धों के मोबाइल फोन के टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट्सएप ग्रुप की छानबीन, टावर लोकेशंस, गवाहों की ऑडियो वीडियो कॉल्स को सबूत की तरह पेश किया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, मामले में और भी कई किरदार सामने आ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंबई से अमित राय की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल न्यूज़ 18 प्राइम में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।